चाहूँगा, इनके बच्चों ने इन्हें निकाल दिया है, लेकिन इनके बच्चों ने इन्हें निकाला है, उसके बावजूद भी ये अपने बच्चों को कभी भी बुरा भला नहीं कह सकती हैं और ना ही कहेंगी। ये होता है माँ की ममता। आपका परिवार कहाँ है? পরিবার হয় দুই ছেলে তো শ্বশুর বাড়িতে এখন आपको साथ नहीं रखा उन लोगों ने? এখন आपको साथ में কেউ নাই कोई नहीं है, निकाल दिया। বিজনেস কর্ম করি খাও আমি বুঝতে পারবো না ऐसा बोलता है। इनका परिवार भी है, इनके बच्चे भी हैं, बच्चों के शादी भी हुई है और बच्चे अपने अपने घरों में हैं, लेकिन उनके माँ बाप ऐसे सड़कों पे और स्टेशनों पे सो रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में आजकल लोग घरों में कुत्ता पाल सकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। 2 वक्त की रोटी माँ बाप को नहीं खिला सकते। मदर्स डे और फादर्स डे पे सिर्फ सबको माँ और पिताजी याद आता है, उससे पहले यही अवस्था रहता है। हम जो चाहेंगे जो भगवान हमें इतना शक्ति दें, जो हम इन जैसे माँ और बहनों के साथ हमेशा इनके पास खड़े रहें और इनका सेवा करें। जय हिंद। पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल ना जीता तो वो जीत किसी हार से कम नहीं है। अभी हम लोग मौजूद हैं सिलीगुड़ी जंक्शन पे, जहाँ पर हमने आपको जैसे बताया था कि हमारे साथ जो एक शख्स से परिचय कराया था हमने आपका, विक्की मलिक जी का, जो कि रात में असहाय लोगों को, भूखे लोगों को खाना पहुंचाने का सामाजिक काम करते हैं और जितने भी बुज़ुर्ग इधर उधर रात को भूखे पेट सोते हैं, जितना हो सके ये खुद से उनका पेट भरते हैं। पूरी दुनिया का और पूरी देश का तो भूख नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन जितना इनसे बन पाता है उतना ये करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने मुझे बुलाया, यहाँ पर 1-2 ऐसी बात हुई है जो हम आपको दिखाएंगे तो शायद आपका भी सर शर्म से झुक जाएगा। पहले तो बताइए विक्की जी, हुआ क्या है? सबसे पहले मैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम लोग आज डायरेक्ट उस जगह पे आके पहुँचे हैं जहाँ पे हमारे माँ बहन, हमारे भाई, हमारे कुछ ऐसे भी बुजुर्ग माँ हैं जिसका सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। उस चीज़ को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए आज सिलीगुड़ी जंक्शन में आए हैं। आने के बाद शरीर का लोम खड़ा हो गया यहाँ पे आने के बाद देखते हुए। हम लोग पूरे भारतवर्ष में सबका तो नहीं, लेकिन जितना भी सके, जितना भी हो सका हम लोग सबको ही मिल के आज एक उद्योग लिए हैं, जो हमारे जो माँ बहन हैं उन लोग के बीच खाना, साड़ी और पानी का आज हम लोग यहाँ पे बंदोबस्त किए हैं, जिससे 15 अगस्त का उत्सव का आनंद हमारे सभी भारतवर्ष के जनता, भारतवर्ष के लोग ले पाए और हमारे वो माँ बहन जो जिसे हम भगवान मानते हैं, हमारे पिताजी और मेरी माँ कहती थी जो भिक्षा लेके खाते हैं वो भगवान होते हैं। वो लोग के बीच, वो लोग के पास आज आके हम लोग जितना भी कर सकें, इससे हमें बहुत ही खुशी। और पिकनिक में जाने से ज़्यादा आनंद, पिकनिक में घूमने से ज़्यादा आनंद, हिल में घूमने से ज़्यादा आनंद, मॉल में जाने से ज़्यादा आनंद आज हमें इस जगह पे आके हमारे भाई बहन, माँ बहनों के पास आज आके हमें ये महसूस हुआ है। देखिए, ये लोगों का पेट तो भरते ही हैं, साथ में कुछ ऐसा हुआ है जो सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा है, बहुत ही शर्म से सर नीचे झुक जा रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर 2 बुज़ुर्ग महिलाएं हैं और ये बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, इनके बच्चे जो है ना, इनके बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं है कि इनका परिवार नहीं है, इनका परिवार भी है, इनके बच्चे भी हैं, बच्चों के शादी भी हुई है और बच्चे अपने अपने घरों में हैं, लेकिन उनके माँ बाप ऐसे सड़कों पे और स्टेशनों पे सो रहे हैं और वो लोग, इन्हें घर से निकाल दिया है, इनके बच्चों ने इनको घर से निकाल दिया है और ये यहाँ पर असहाय और
बहुत ही निराश रूप में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर विक्की मलिक जी आए थे तो खाना वाना दिया इनको और मुझे बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा बात है। तो मैं जब इस चीज़ को जाना तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में आजकल लोग घरों में कुत्ता पाल सकते हैं लेकिन माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। 2 वक्त की रोटी माँ बाप को नहीं खिला सकते। हालांकि वही माँ जो 9 महीने कोख में रखकर अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, पूरे परिवार जो बाप जो होता है वो एक नींव जैसा होता है। और वही माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो लोग घरों से निकाल देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उन्हें जितना अपने बच्चों से प्यार है वैसे ही ये लोग भी कहीं ना कहीं उनको प्यार करते होंगे। और ये यहाँ पर बैठी हैं, लेकिन मैं एक बात गारंटी के साथ कहना चाहूँगा, इनके बच्चों ने इन्हें निकाल दिया है, लेकिन इनके बच्चों ने इन्हें निकाला है, उसके बावजूद भी ये अपने बच्चों को कभी भी बुरा भला नहीं कह सकती हैं और ना ही कहेंगी। ये होता है माँ की ममता। और देश में ऐसे ही लोगों की वजह से ना सारा का सारा जो वृद्ध आश्रम है देश में चल रहा है। और मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो कुत्ता पालने की औकात रखते हैं लेकिन माँ बाप को पाल नहीं सकते, माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। और ऐसे लोग ना देश में रहने के लायक नहीं है, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सके और जो अपने माँ बाप को ऐसी अवस्था में सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फ़ैन भी नहीं है और इतनी गर्मी है जिसका जवाब नहीं है। उस गर्मी में यहाँ पर ये ऐसे बैठी हैं। क्या हुआ है, कहाँ आप कहाँ से आई हैं? मैनाकुड़ी है तो आया। मैनागुड़ी से आए हैं। हाँ। आपका परिवार कहाँ है? পরিবার হয় 2 ছেলে তো শ্বশুর বাড়িতে, আর 1 ছেলে আসে বাড়িতে, বড় ছেলে আসে। বড় ছেলের বউ নাই, বউ ভাগি গেছে। বাচ্চা আছে 3টা, 2টা মেয়ে 1 ছেলে। ছেলে তো বিদেশে আছে, মেয়ে 2টাকে বেঁচে খাওয়া গেছে। এখন आपको साथ नहीं रखा उन लोगों ने? এখন आपको साथ में केहू नहीं है। कोई नहीं है, निकाल दिया आपको। आपसे बातचीत होती है? आपको क्या कुछ मतलब उन्होंने भगाया कि आप खुद से चले, क्या मैटर था? এখন ঘরে তো কেউ নাই, আমি একাই। আমি একাই। ছেলে তো সকালে উঠি কোথায় হাতে কোথায় যায়, সারাদিন পাত্তা নাই। मतलब कोई कुछ भी आपको पूछा नहीं जा रहा है, मतलब उन लोगों को आपसे मतलब ही नहीं है? কিছু मतलब नहीं है, খরচা বাচ্চারও मतलब नहीं है, খাওয়া দাওয়া আছে না নাই ওটারও मतलब नहीं है। তো এখন এই নিজে বেড়ে নিজে করি খাবার না গেছে। और आपका घर कहाँ है? आपको घर है मैनाकुड़ी है। मैनागुड़ी है। मैनाकुड़ी और आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? मैनागुड़ी में ही रहते हैं? मैनाकुड़ी ও 2 বাচ্চা তো শ্বশুর বাড়িতে, একটা ससुर के घर पे হেমন্তন, रहते हैं? একটা আছে হেমন্তনে আর একটা আছে। आपसे मिलते हैं, आपसे बातचीत होती है उनकी? आपसे बातचीत होती है, कथा कथा बोलते नहीं? হ্যাঁ বলছি তো। वो लोग बात करते हैं आपसे? হ্যাঁ बात करा है। क्या बोलते बात हैं? कर- ये नहीं बोलते हैं कि घर चलिए हमारे साथ, या फिर आपको ऐसे छोड़ के चले जाते हैं? वो लोग बोलते नहीं है घर चलिए? वो वैसा ना बोलता है, बोलता है নিজ নিজ কর্ম করে খাও গা, নিজ নিজ কর্ম করে খাও, আমি বুঝতে পারবো না, ऐसा बोलता है। নিজ নিজ কর্ম করে খাও, আমি खुद से काम करके खाओ। হ্যাঁ নিজ নিজ কাজ করে খাও, আমি বুঝতে পারবো না। चलिए, जब तक माँ बाप के पास धन संपत्ति रहता है तब तक ही बेटे उनको अपने घरों में रखते हैं। जैसे ही धन संपत्ति उनके नाम पे होता है ना, माँ बाप कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम में नजर आते हैं। और शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। और एक वैसे लड़के होते हैं और एक देश में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो खुद का घर का पालने के साथ साथ दूसरों को भी ख्याल रखते हैं, और दूसरों के माँ बाप को इस अवस्था में देखकर इन्हें बुरा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ये लोग ऐसे इनके बच्चों ने इन्हें छोड़ दिया है। ये चीज़ देख के तो हम बहुत ही दुखी हैं। आज 75वें साल की आज़ादी है हमारे 15 अगस्त की। ये चीज़ लेके खुशी है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब इनका दुख सुने बहुत दुख लगा। ऐसे ही बहुत ही माँ और बहन लोग हैं जिसके साथ परिवार नहीं है, तो हम वही कमी जितना पूरा भारतवर्ष का तो नहीं, जितना भी हो सके हम चाहेंगे
जो भगवान हमें इतना शक्ति दें जो हम इन जैसे माँ और बहनों के साथ हमेशा इनके पास खड़े रहें और इनका सेवा करें। देखिए, पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अगस्त का महीना जो है राष्ट्र का महीना होता है, राष्ट्र ध्वज हम लोग लहराते हैं आज़ादी के अवसर पर। लेकिन क्या देश आज़ाद है? क्या ऐसे बुज़ुर्ग माँ बाप जो हैं, ऐसा नहीं है कि इनका परिवार नहीं है, लेकिन जिनका परिवार है वो भी ऐसे बदहाली में और असहाय ऐसे सड़कों पे पड़े रह रहे हैं, वृद्धाश्रम में पड़े रह रहे हैं। तो देश में मदर्स डे और फादर्स डे पे ना जो बेटे ऐसे पोस्ट लगाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार अपने माँ बाप का पोस्ट लगाइए और आके देखिए वो किस हाल में रह रहे हैं। और मैं निश्चित से बता देना चाहूँगा कि इनके जितने भी बेटे बाल बच्चे नाती पोता जो भी होंगे ना, या फिर जितने भी वृद्धाश्रम में जितने भी माँ बाप हैं उनके नाती पोता जो भी होंगे, सारा मदर्स डे पर फोटो लगाते होंगे, फादर्स डे पर फोटो लगाते होंगे, लेकिन यहाँ पे उनके माँ बाप ऐसे हालत में पड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। हर कोई फोटो लगा रहा है कि नहीं? हाँ, वो मदर्स डे और फादर्स डे पे ही सिर्फ सबको माँ और पिताजी याद आता है। उससे पहले यही अवस्था रहता है, जो मतलब कापुरुष होते हैं वो लोग, जो एक माँ 3 बच्चों को पाल रही है। अभी आपने पूछा ना, 3 बच्चों को पाल के इन्होंने बड़ा किया और आज इनको खाने के लिए और पीने के लिए पानी नहीं जो दे सकते हैं, कापुरुष हैं ऐसे लोग। सही है कि गलत है? सही है, एकदम सही है। माँ बाप को पालने की हैसियत नहीं है लोगों में। नहीं है, इसीलिए तो माँ बाप को ऐसा करके छोड़ के चला गया वो लोग। और ऐसे लोग चाहते हैं कि सरकार उनको पाले। ना क्यों वो लोग को पाले? नहीं, ऐसे लोग चाहते हैं जो माँ बाप को अपने घर से निकाल देते हैं, वो लोग चाहते हैं, इनके बेटे चाहते हैं कि सरकार उनको पाले, सरकार उनको नौकरी दे, गवर्नमेंट जॉब दे। तो उसको क्यों देंगे? माँ बाप को जो नहीं पालेगा उसको क्यों नौकरी देगा? तो यही है, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे बेटे देश में अभी तक मौजूद हैं। वरना यही देश का इतिहास रहा है जहाँ पे राम जैसे भी बेटे हुए, एकलव्य जैसे भी बेटे हुए और श्रवण कुमार जैसे भी बेटे हुए। और मैं आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि आपके पास भी अगर ऐसे लोग हो ना, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। इसी के साथ मैं प्रशांत राज, ABTV भारत वर्ष के लिए, जय हिंद।